जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीओ भागवा हैं। अब इनसे जेडीओ भागवा इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी मतलब अभी जो थैंक यू गवर्नर साहब का ही कुछ इनकी टीचरों की सैलरी बढ़ी थी, तो प्रोटेस्ट भी इन्होंने बाहर किया। बोल रहे थे कि कहीं बैकडोर की एंट्री का कुछ है। तो अब ये नई नोटिस क्या निकली है, अब जेडीओ साहब समझानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका कौन सा चैनल है? जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप अपनी समय निकाल कर हमारे पास आए। तो सर आप मुझे बोलें, जो ये नई नोटिस वगैरह निकली है तो ये क्या है? ये एक्चुअली ऐसा हुआ था कि इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं थी और न नोटिफिकेशन के बारे में हमें सीओ साहब से या हायर अप से इसके बारे में कोई हमें पता नहीं था। अलबत्ता जब बच्चे डी साहब को मिले, डी साहब ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा को ये केस सौंपा इनकी सुनवाई के लिए। तो 31 तारीख को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा ने जेडीओ भागवा को बुलाया। हम लोग भी गए और वहाँ पर बच्चे भी थे और आमने सामने बात हुई। और बात जब हुई तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए गाइडलाइन जो भी हैं नोटिफिकेशन निकालिए। नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाली? तो उन्होंने 5 दिन का समय दिया कि 4-5 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर आप ये सब कुछ कार्यक्रम पूरा करो। तो हमने फिर सीईओ साहब को लिखा अपने ऑफिशियल लेटर। उन्होंने कहा कि जैसा ऊपर से दिया गया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजनल सेंटर्स फॉर नोमैडिक सीजनल माइग्रेटरी चिल्ड्रन फॉर द ईयर 2021-22। तो इसमें फिर हमने एक नोटिफिकेशन निकाली। उसके तहत फिर वो हमने अपने जेडीओ ग्रुप में डाली। हर सरपंच को इसके बारे में हमने इन्फॉर्म किया, व्हाट्सएप किया उनको। और बच्चों तक भी जहाँ तक भी हम पहुँचे जिनके नंबर थे उनको भी हमने दिया। और हमने 5 तारीख से शुरुआत की थी और आज 9 तारीख है और आज भी हम 4 बजे तक फार्म लेंगे, बल्कि 4:20, 25, 30 मिनट तक भी हम यहीं रहेंगे। किसी भी बच्चे को हम निराश नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने ये इनमें फार्म डाले हैं, जिनकी फार्मेलिटीज़ पूरी हैं या किसी को कमी भी अगर है उसको भी हमने निराश नहीं किया है। उसका भी पकड़ वो कमेटी का काम है। जोनल लेवल कमेटी हम तैनात कर रहे हैं जिसमें मास्टर ग्रेड लोग रखेंगे और एक्सपर्ट रखेंगे। हमारे पास भंडार है टीचरों का, सुपर इंटेलिजेंट टीचर हैं वो भी रखेंगे, मास्टर ग्रेड लोग भी रखेंगे। 5 मेंबरी कमेटी बनाएंगे और वो स्क्रूटिनाइज करेंगे इन फार्मों को और उसके बाद हम सबमिट करेंगे वर्दी सीओ डोडा को। सर एक सवाल मेरा रहेगा कि 10 साल 15 साल 20 साल इन जो पुराने मतलब टीचर्स थे उनने यहाँ लगाए, 6 महीने बेचारे वो पढ़ाते थे, 6 महीने बाकी वो मजदूरी कर रहे थे, तो उनके लिए कुछ इसके बारे में डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा ही कुछ फैसला ले सकते हैं। ये हमारी कॉम्पिटेंस में नहीं है कि हम इनकी पे बढ़ा सकें। ये हमारी कॉम्पिटेंस में नहीं है कि हम किसी को लगा सकें। जो भी मेरिटोरियस बच्चा जिस धार के लिए, अब धारें तो हज़ारों में नहीं होंगी, अब इट विल बी वेरीफाइड थ्रू डिफरेंट एजेंसीज कि ये धारें जो हैं। तो सरपंच साहिबान ने तो हर आधे किलोमीटर पर धार लिख कर दे दी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मेरे सामने हैं जहाँ तक मैं जोन के बारे में जानता हूँ और मुझे पूरा इल्म है कौन धार कहाँ पर है। कुछ धारें हैं जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ धारों का मुझे कम से कम 60% पता है। तो अगर एक धार को 4 बनाकर उन्होंने डाला है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं यही हायर अप से रिक्वेस्ट करूँगा कि हर धार की वेरिफिकेशन की जाए थ्रू डिफरेंट एजेंसीज और वहाँ पर देखा जाए कि क्या ये आधे 1 किलोमीटर से बाहर है या 1 किलोमीटर के अंदर है। अगर 1 किलोमीटर के अंदर है तो गवर्नमेंट की मर्जी है, अगर वो उनको वहाँ पर टीचर प्रोवाइड करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जोनल ऑफिसर को इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये तो मेरी मांग रहेगी कि हर सेंटर को चेक किया जाए जोनल लेवल पर भी एजुकेशन की तरफ से और थ्रू मजिस्ट्रेट भी। मजिस्ट्रेट कौन भेजता है? नायब तहसीलदार भेजता है, पटवारी भेजता है, उसकी रिपोर्टिंग हमें चाहिए।
और ये भी कार्यक्रम जो है विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स ये पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आंख बंद करके मतलब सरपंचों ने लिख कर दिया है। कुछ सरपंचों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सरपंचों ने तो हम ये पूरा करके आज 4 नहीं 4:30 5 मैं खुद 5 बजे तक बैठूंगा। और बताइए नए फार्म पकड़ने के लिए जो बच्चे फ़ोन कर रहे हैं या चल रहे हैं वो या समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, समय हम नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें पहले ही देर हो चुकी है। और जो नुमेड्स हैं या नुमेड से बाहर भी जो लोग धार पर जाते हैं उनका हक भी बनता है तालीम हासिल करना, उनको भी बच्चे साथ होते हैं। उनमें हमारे शेड्यूल कास्ट भी हैं, उनमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें हिंदू भाई भी हैं, बिल्कुल जाते हैं, उनका हक बनता है पढ़ना। नुमेड के साथ अगर वो भी 10 बच्चे पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छी बात है, और टीचर उनको मिलना चाहिए और टीचर को भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सर फैसिलिटी से ही एक सवाल उठता है कि कुछ टाइम पहले मतलब गवर्नमेंट की तरफ आर्डर भी हुआ कि हर मतलब वो जैसे बच्चे ये पढ़ाते हैं कि टेंट होने चाहिए, दिया जाना चाहिए, वैसा टेंट क्या आपके एरिया में मिला या नहीं मिला? अभी तो यहाँ जोनल लेवल पर हमें इसके बारे में कोई आर्डर नहीं मिला है, न खरीद की गई है। ये तो डिविजनल लेवल की बात है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है। इस बारे में मैं कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि हमारे पास कोई भी सामान अभी नहीं पहुंचा है। जो ही टेंट हमारे पास पहुंचेंगे, जो ही ब्लैक बोर्ड पहुंचेंगे, जो ही मार्कर पहुंचेंगे, जो ही डस्टर वगैरह जो भी उनको है, बैग्स हैं, बुक्स हैं, कुछ भी है, जो डायरेक्टर साहब हमें ऊपर से भेजेंगे हम ईमानदारी के साथ एक एक बच्चे तक पहुंचाएंगे, उनको बुलाएंगे और उसके लिए जो कैरेज आएगी वो कैरेज एक एक पाई उसको ट्रांसफ़र की जाएगी ट्रांसपेरेंट तरीके से और बाज़ाब्ता अकाउंट में डाली जाएगा। चाहे वो सरपंच के डालनी हो, चाहे वो जैसे गाइडलाइन आएंगी, चाहे वो उस सीजनल टीचर के अकाउंट में डाली जाएगी कैरेज, और वो चीज़ें जो हैं वो पहाड़ पर पहुंचेंगी और बच्चे आराम से। अगर 36,000 का आप कह रहे हैं कि 36,000 का टेंट अलाट हुआ है एक एक सेंटर के लिए, और उसके लिए मैंने भी सुना है कि 3 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है और हम गवर्नमेंट का स्वागत करते हैं, गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर इन बच्चों के लिए सहूलियात दी गई हैं। और बाकी आपने एक बारीक बात पूछी थी कि इनकी पे इनको पर मंथ 4,000 रुपये मिलती है। तो 4,000 में खुद ही गवर्नमेंट सोचे बनता क्या है। तो अभी आर्डर निकला, गवर्नर साहब ने नया निकाला कि 4 से 10 कर लो, अब बोला है। तो मैं गवर्नर साहब को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि 10,000 क्या वो 20,000 रुपये कर दें। वो स्टेट के मालिक हैं, वो यूटी के मालिक हैं। वो अगर ऐसे बच्चे जो 100 किलोमीटर चलकर पहाड़ पर पहुंचेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और मेरे ख्याल में उनके लिए बाकी 6 महीनों के लिए भी गवर्नमेंट अगर उनके बारे में सोचेगी कि वो वापस आकर अपने अपने जहाँ से बच्चे लाए हैं, जिन स्कूलों के बच्चे हैं, अगर उन्हीं स्कूलों में वो बाकी वक्त भी गुजारें और छुट्टियाँ होने तक, विंटर वेकेशन होने तक अगर उन स्कूलों में ही उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो सबसे बेहतरीन रहेगा। अगर इनको 12 महीने पूरी पे मिलेगी जैसे बाकियों की मिलती है, जैसे CPW है, जैसे डेली वेजर्स हैं, अगर इनको भी ट्रीट अच्छी तरह किया जाए तो मैं इसके पक्ष में हूँ। थैंक यू सर। जैसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे, जैसे CD टीचर्स ने कहा बाहर की कहीं कुछ, एक सवाल सर आखिरी की, एक कहीं कह रहे थे कि कुछ बैकडोर इंटरव्यू से लगे हुए, तो उनके बैकडोर इंटरव्यू के बारे में ये तो DC साहब के पास भी बजाते खुद मुझे ZDO साहब ने साथ लिया, मैं वहाँ गया और वहाँ ऐसे लोग भी मैंने देखे जो डिस्ट्रिक्ट रामन के आए थे, और सरपंच भी देखे मैंने डिस्ट्रिक्ट रामन के आए थे, पंच भी देखे, मैडमें भी देखी, लेडी पंच भी देखी मैंने। और मैंने ऑब्जेक्ट किया ADC डोडा को, मैंने रिक्वेस्ट की कि ये बाहर के हैं, डिस्ट्रिक्ट रामन से आए हैं और ये एक हंगामा मचा रहे हैं, ये डिफेम करने के लिए आए हैं ZDO भागवा को, जिसको लिखा गया है कि ZDO भागवा जो है रिश्वत से लथपथ है। ऐसे शरारती नासिर जिन्होंने फेसबुक पर चढ़ाया है, मैं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुबह वो फिर DC साहब के पास जाएंगे और बोलेंगे इसने हमारे खिलाफ बोला। मैं खिलाफ किसी को नहीं बोलता हूँ। बच्चे बेरोज़गार हैं, दे आर हैविंग PhD डिग्रीज, दे आर हैविंग MA, दे आर MA BEd, दे आर MSc BEd, रो रहे हैं बच्चे।
तो उनका मैं गिला नहीं मानता हूँ, लेकिन कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। डी साहब के पास फाइल पड़ी हुई है, जो उनका शक व शुबा था वो भी उनके डी साहब के टेबल पर पड़ा हुआ है। वो कापी वहाँ से वो लोग जिन्होंने फेसबुक पर दिया, जिन्होंने सोशल मीडिया में दिया, वो जाएं वहाँ से कापी निकालें और कापी निकाल कर पढ़ें और अपने मुंह को शीशे में देखें कि हमने क्या बताया और यहाँ क्या था। कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। किसी ने एक रुपया अगर किसी भी दफ्तर वाले को, ZDO हो, ZDPO हो, क्लरिकल स्टाफ हो, 1 रुपया पूरे जोन में से कोई सबूत करके देगा, मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम से मतलब वो बोल रहे थे कि जी यहाँ से बैकडोर एंट्री वैसा कोई इशू नहीं है। तो ये जो नई नोटिस भी थी, इनके अकॉर्डिंग भी हमने इनसे बात की, तो इनने कहा कि नए बच्चे, मेरे भी रिक्वेस्ट रहेगी नए बच्चों से कि आप जल्द से जल्द फार्म फिल करें आके। तो आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।